गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअल में मैटर क्या है। देखो मैंने जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने मैटर बताया, बट लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया। मैं चीख चीख के बोला कि मैटर है मैटर है मैटर है, बट किसी ने नहीं समझा। बट बोलते ना, इंसान को जो देखना होता है, जो सुनना होता है, इंसान उसी चीज़ पे फोकस करता है। जो नहीं सुनना आता है, जो नहीं देखना होता है, उस पर फोकस नहीं करता है। बातें जो है वो पर्सनल लाइफ की बातें थी, जो कि एक गंदे लेवल पे बाहर आई है, जो नहीं आनी चाहिए थी। अगर हम किसी की परवाह करते हैं, जोहान स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, तो अगर हम उसकी केयर करते, अगर हम उसके फ्यूचर का सोचते, तो हम ये सब नहीं करते। समझ रहे हो आप लोग? प्लस आप लोगों ने उतना ही सुना जितना सुनाना था। उसके अलावा इंसान की लाइफ में और भी चीज़ें होती है। एक रिलेशनशिप में, एक शादी में जब दो लोग रहते हैं तो पूरा दिन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है। अगर कोई चीज़ का रिएक्शन आता है तो उसके पहले एक्शन भी होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग मतलब कैसा, इतनी सी रिकॉर्डिंग सुन के 5 सेकंड की आप लोगों ने मेरी पूरी लाइफ जज कर ली है। आप लोगों ने सवाल भी नहीं किए कि इसके पहले की जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है। क्यों नहीं सवाल किए? क्योंकि आपको जो सुनना था वो आपने सुन लिए। आपको यही सुनना था कि मैंने क्या किया, और सामने वाले ने क्या किया वो किसी को नहीं सुनना है। मतलब गाइस, चलो मेरा तो समझ में आता कि मैं एक रिश्ते में था, लेकिन मिसबा उसने तो मतलब गलती कर दी दोस्ती करके यार। गलती मेरे से गुनाह हो गया। तुम गलती की बात कर रहे हो। अच्छा गाइस, मैंने उसका भी पूछा, मैं मिसबा तुम्हारे साथ में स्टोरी डालू क्या? तो मिसबा बोली हाँ डालो। मैं बोला मिसबा तुमको गालियाँ बहुत आ रही है। तो क्या बोलती है, क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी पहले भी गाली आई वो झेल ली, उसके बाद भी गाली आई वो झेल ली, तो कुछ नया नहीं है। मस्त जियो और जीने दो, बस हो गया है। उसकी हरकतें ऐसी, फिर बोलती व्हाई डू पीपल हेट मी। सुन व्हाई डू पीपल हेट मी क्या? सुनो एक बात और बोल रही हूँ। मेरे को तो लगता है तेरी दोस्ती भी कहीं गुनाह तो नहीं। गाइस लेकिन जनरली मैं एक बात बोलूँ ना, तो दोस्ती हो ना, दोस्त हो तो मिसबा जैसी। जेन्युइनली बोल रहा मैं, जेन्युइनली इतने मुश्किल समय में भी जहाँ पे वो एक लड़की होके इतनी बदनामी सह रही है, वो भी किसकी वजह से? एक कपल की वजह से, जिनका इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, सिर्फ एक दोस्ती है और बहुत ही अच्छी दोस्ती है, मतलब एक फैमिली फ्रेंडशिप है। गाइस मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि इंसान किसी लड़की की इज्जत खराब करने के पहले 1 रुपये का नहीं सोचता है। मैंने चीख चीख के बोला था कि सोशल मीडिया पे ये सब नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये सब नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने व्लॉग में भी, मतलब जब बात हुई थी पर्सनल, लिख लो, जो रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाई गई है, जो कि वो भी पूरी नहीं सुनाई गई है, उसमें भी मैंने बोला था कि नॉर्मली हम लोगों को बता देंगे कि वी हैव बीन सेपरेटेड। कुछ गंदगी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे तुम्हें भी लाइफ जीना है, बच्चा भी है, हर चीज़ का डिस्कशन हुआ था। उसके बाद भी ये सब करना, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे साथ तो किया, मेरे साथ साथ किसी एक लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब कर दिया। आपने मतलब इतना उसका नाम बर्बाद कर दिए, इतना उसका नाम ख़राब कर दिया कि यार इंसान चैन से जी भी नहीं पाए। इतने बुरे बुरे कमेंट, इतने बुरे बुरे डीएम्स। फिर भी गाइस, बंदी में हक है, बंदी में जिगर है कि वो मेरे साथ खड़ी है। ये ही एक अकेली बंदी है मेरी फैमिली के अलावा। ये भी मेरी फैमिली है बिकॉज लिटरली, क्योंकि इसने हर चीज़ में मेरा साथ दिया। अभी भी ऐसे वक्त पे मेरे मेल फ्रेंड्स जो है वो लोग डर रहे मेरा साथ देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे अरे कल को हमको ही फंसा देगी। क्योंकि औरत के पास एक हथियार होता है आदमियों को इजीली फंसाने का। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने बचपन में भी सुने रहोगे कि फलाना का ये लेके भाग गई, फलाना का ये लेके भाग गई, उसके ऊपर इतने पैसे का ये डाल दी, इतने पैसे का वो डाल दी। समझ रहे हो आप लोग? तो एक आदमी एक औरत के चक्कर में पड़ने के लिए हमेशा डरता है, लिटरली। लेकिन अगर कोई मेरा साथ दे रहा है तो उसको बदनाम करना जरूरी नहीं है ना? बिना किसी ठोस सबूत के, बिना भाई ये ब्रांड सुरोस्की ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, मतलब किस बेसिस पे? सिंबल बोले, वो जो सिंबल आता है ना गाइस, उसके लिए। और गाइस मतलब महमूद को क्यों गालियां दे रहे हैं यार? महमूद को ये सब बोल रहे हो कि बोले तेरा ऐसा है, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी वैसी है। मतलब आप
एक मिनट के लिए नहीं सोच रहे हो आप लोग के मतलब कि किसी के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इंसान किसी का सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भी साथ में गिरा दो। खड्डे में तो इंसान गिर ही रहा है खुद, साथ में और 4-5 लोग खड्डे में गिर रहा है। तो मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं बर्बाद तो सब बर्बाद। तो ऐसा नहीं होता गाइस, कुछ कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़नी पड़ती है। जैसा कि मैंने इतना महीना छोड़ा, एक वर्ड नहीं बोला मैंने। अगर आपके पास इतने सारे प्रूफ थे, आपके पास इतनी सारी चीज़ें थी, तो आप पहले क्यों नहीं लीगल एक्शन लिए? मेरे लीगल एक्शन लेने का वेट क्यों किए? मैंने फिर तभी मतलब आपको लग रहा था कि हम खेलेंगे, हम सोशल मीडिया पे जितना फेम कमा सकते कमाएंगे, सामने वाला तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला ये सोच रहा है कि लड़की की इज्जत नहीं खराब हो। मतलब सामने वाला भी जो सोचना चाहिए ना कि किसी और की इज्जत ना खराब हो। अभी जोहान, इतना मैंने जोहान के बारे में बोला कि जोहान बड़ा होगा क्या सोचेगा, जोहान बड़ा होगा क्या सोचेगा। अब तो वो क्या ही सोचेगा, क्या ही सोचेगा। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। जिंदगी तो खराब हो गई बच्चे की, मेरी, किसी एक लड़की की पूरी इज्जत खराब हो गई। कल को अगर वो बाहर जाएगी, किसी से मिलेगी, लोग क्या नजर से देखेंगे उसको। कितनी गलत बात है। और लोग मजे ले रहे कि तू ऐसी है, तू ऐसी है। सब बच्चे लोग हैं, सब बच्चे। 15 साल के। गाइस आप लोग भी बड़े होगे, कभी ना कभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस आएगी। तब जब आप लोग इसको फेस करोगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा यार वो टाइम पे गलत नहीं बोलना चाहिए था। जब हम लोग इतना सोचते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए, तो फिर अब क्यों? Finally, this day is here. Assalamualaikum everyone and hello there it's fam. तो मुझे पता है मैं आप लोग से पूछूं, इससे पहले मैं ही आपको जवाब दे दूं कि मैं ठीक हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेबल हूँ। बिकॉज ये जो गंदगी है ये मुझे पता ही था कि बहुत जल्दी फैलने वाली है, उसके छींटे तो मुझ पर उड़ेंगे ही उड़ेंगे। मैं फुल रेडी थी। बात जब आपकी किरदार पर आए ना, तो उसके लिए तो मुझे अपनी सफाई देनी जरूरी है। बाकी तो मैंने अल्लाह के हाथ में छोड़ी हूँ, क्योंकि अगर मेरा घर उजड़ा है तो दूसरों का उजाड़ना इज नॉट माई मोटो। वी शुड नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। पहली चीज कि जितने भी प्रूफ्स मेरे खिलाफ है, मुझे नहीं लग रहा है ये सारे, मुझे लग क्या नहीं रहा है, ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही है। मेरे को भी यहाँ से मैसेज आ रहा है, वहां से मैसेज आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर वो सारी स्क्रीनशॉट डालने लग जाऊं तो 3-4 दिन का व्लॉग बन जाएगा। रिकॉर्डिंग्स, यस आई हैड टू, बिकॉज लोगों ने ये जो बोले ना कि ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, कि क्यों चल रहा है, असली रीजन बताओ, असली रीजन। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। जोहान के लिए मैं अभी नहीं हूँ अवेलेबल इमोशनली, मैं ना तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मुझे अपना जिम पे ध्यान देना है, जिम में मुझे 3-3 घंटे जाना है, जबकि मैं सिर्फ 2 घंटे रहता हूँ, 1 घंटे में किसी के घर पर रहता हूँ। ये सारी चीजें क्यों नहीं बताए? यस, निदा ने वो वीडियो बनाई क्योंकि निदा ने रियल लाइफ में भी मुझे फॉलो की थी। रियल लाइफ में निदा ने मुझे पकड़ी, रियल लाइफ में मैंने निदा के हाथ से फोन लेके वो वीडियोस डिलीट किया और निदा पे एलिगेशंस लगा दिया। ये क्यों नहीं पता है? मैंने निदा को बोला कि क्यों ना हम डिवोर्स ले ले, 27 साल की तुम भी हो, 27 साल का मैं भी हूँ, हम डिवोर्स ले लेते हैं और तुमको भी शादी के लिए कोई मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। ये क्यों नहीं बोला? जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, आप पीछे खड़े रह के हंसते थे। नाटक कर रही है, नाटक कर रही है, जा जा मर, जा मर, ये मरना रुक जा, मत मर। तेरे माँ बाप को फोन करता हूँ, उसके सामने मर। मॉडेस्टी का, अगर दुकान नहीं बेचेगी तो डिवोर्स दे दूंगा, घर नहीं बेचेगी तो डिवोर्स दे दूंगा, मुझे नहीं छोड़ेगी तो चीट करूंगा। और जब इंसान को आपकी कमजोरी पता होती है ना, आप 2 चीज से टूट सकते हो, चीट और मारना। वही 2 चीज हुई है। और मैं ये सब यहाँ पर फालतू की चीजें नहीं बोलूंगी, मैं विद प्रूफ बात करूंगी, ठीक है? तो पहले हम चलते हैं, जो जो बात करी गई है, हमारे पास फोन है, हम ये सुनेंगे और उस पे जवाब देंगे, ठीक है? एक बात बोलूं, अगर आप यही सेम टोन अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते तो शायद से चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचती, इतना नहीं बिगड़ती चीजें। और मैं जो हक मांग रही थी मेरा, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं इतना सा हक मांग रही थी कि ये पर्टिकुलर इंसान से मुझे तकलीफ है, इससे दूर रहो, दोस्ती मत तोड़ो, दूर रहो। तो मुझे बोला गया कि हर नई लड़की के साथ तू ऐसा करेगी, जबकि मुझे पता है कि मुझे खुले हिंट्स मिल रहे थे वहां से और यहाँ से भी, और पकड़ा भी गया इंसान। तो फिर कैसे ना बोलूं? सोने पे सुहागा कि सब्स्टिट्यूट ने भी यही कहा कि अरे इसको तो आई गई लड़कियों से फर्क पड़ जाता है। क्यों ना फर्क पड़े, जब इतने रंगीन मिजाज के जो लोग हैं, जोहान की बात करते, ठीक है? तो जो इंसान ने थ्रू आउट उसकी कदर नहीं किया हो और रोज उसी बात में झगड़ा होता था
कि आई एम इमोशनली अनअवेलेबल, मैं जोहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी फिलहाल स्टेबल नहीं हूँ, और मैं यही कहती थी कि 2 मिनट के स्नैपचैट के लिए आप आकर मेरे बच्चे को यूज कर चले जाते हो बेडरूम में, लॉक कर देते हो बेडरूम, तो ये किस तरीके का इस पे होते थे झगड़े। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आए, बहुत सारे ऐसी पकड़ा पकड़ी चली, ट्रैकिंग हुआ जब मैं बाहर थी, ब्लॉकिंग्स हुआ जब मैं बाहर रहती थी, मुझे बोला जाता था कि इंडिपेंडेंट बनूं, कब तक मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, अपने साथ मुझे कैद करके रखी है। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जब व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, आई वॉज द वन हु यूज्ड टू टेल कि गो आउट, लेट मी ऑल्सो गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। तो मुझे ये बोला जाता था कि यार व्लॉग नहीं बन पाएगा, तुम्हारे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, या मेरे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, हम दोनों का होना जरूरी है व्लॉग में, तुम क्या ही बनाओगे अपने दोस्तों के साथ व्लॉग, मैं क्या दोस्तों के साथ व्लॉग बना, ये सब मुझे बोला जाता था। इस चक्कर में ना आप कहीं जाते थे ना हमें कहीं जाने देते थे, चाहे बी इट एनीथिंग, बी इट आई वांट टू गो एट माय कजिन्स प्लेस, आई वांट टू गो मीट माय फ्रेंड्स। जब मैं बोलती थी कि मैं अकेले जाती हूँ, तो मेरे साथ आप लटक के आते थे ये बोलकर कि व्लॉग बन जाएगा। आप ये नहीं बोल के आते थे कि अरे तू अकेले कैसे जाएगी, कि मैंने इन्फॉर्म क्यों नहीं की जब मैं हर